उत्तर प्रदेश चुनाव के बीच उन्नाव जिला एक बार फिर चर्चा में है। वजह फिर एक बेटी पर हुआ जुल्म है। जिस उन्नाव में बहुचर्चित दुष्कर्म कांड में विधायक कुलदीप सेंगर को लेकर बीजेपी बुरी तरह घिरी थी, अब उसी उन्नाव में समाजवादी पार्टी के एक नेता और पूर्व मंत्री के बेटे की करतूत ने चुनाव के बीच अखिलेश की पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। आरोप है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री रहे फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजौल सिंह ने न सिर्फ एक दलित बेटी का अपहरण किया, बल्कि हत्या कर लाश को शौचालय के टैंक में दफना दिया। 2 महीने बाद लड़की की लाश मिली तो सियासत तेज हो गई है। रजौल सिंह के पिता फतेह बहादुर सिंह समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे। रजौल सिंह पर दुष्कर्म, अपहरण और हत्या के मुकदमे पहले से दर्ज है। 8 दिसंबर को पीड़िता की मां ने सदर कोतवाली में शिकायत देकर बेटी के अपहरण की जानकारी दी। पूर्व राज्य मंत्री फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजौल सिंह पर आरोप लगे। पुलिस ने मामले में गंभीरता नहीं दिखाई। केस में सुनवाई नहीं होने पर गायब किशोरी की मां ने लखनऊ में 24 जनवरी को अखिलेश यादव की कार के सामने आत्महत्या की कोशिश की थी। ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब यूपी में चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। ट्वीट कर केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है, अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता के खेत में दलित बेटी का शव बरामद, और जब बेटी की मां ने आपकी गाड़ी के सामने गिड़गिड़ाया तो उनकी बात नहीं सुनना। समाजवादी पार्टी नेता का संरक्षण करोगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस बेहद गंभीर मामले पर सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि उन्नाव जिले में समाजवादी पार्टी के नेता के खेत में दलित युवती को दफनाया हुआ शव बरामद हुआ। यह घटना अति दुख और गंभीर है। परिवार वाले पहले से ही उसके अपहरण और हत्या को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता पर शक जता रहे थे। राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी भी इस हत्याकांड को चुनावी मुद्दा बना चुकी है। भले ही कानून व्यवस्था को लेकर यूपी में बीजेपी सरकार पर सवाल उठे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता से जुड़े तार की वजह से बीजेपी अपने इस अभियान को तेज कर चुकी है। उन्नाव में जो दलित बेटी के साथ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। निर्मम हत्या बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें सपा के नेता की संलिप्तता उनका असली चाल, चरित्र और चेहरा समाजवादी पार्टी का उजागर करती है। इस घटना में चाहे कितने भी बड़े नाम सामने क्यों ना आए, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी में हैं, वो 4 साल पहले ही उनका देहांत हो चुका था। आखिरकार पुलिस ये बताए, जब तहरीर दी गई थी, आखिरकार इतने दिन कैसे लगे पुलिस को ढूंढने में? पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई पहले भी कर सकती थी। ये पुलिस की और प्रशासन की खुली छूट थी जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हुई है। हम परिवार के साथ हैं और परिवार की जो मांगे हैं वो मांगी जाए। देश का हर नेता समझता है और जानता भी है कि चुनाव के दौरान वोटरों की भावनाओं में उबाल होना जरूरी है। ये उबाल चाहे देशभक्ति का हो, करप्शन को लेकर उठे गुस्से का उबाल हो, या फिर गुंडा राज में पलायन होने का उपजाऊ उबाल। फिलहाल उन्नाव कांड पर लोगों में उबाल है। इस गणित को बीजेपी अच्छे से समझ रही है और चुनाव से पहले उन्नाव केस पर अखिलेश को घेरना बीजेपी ने शुरू भी कर दिया है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।